हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन सी चैनल पर। और चिलर सीरीज में आज आप देखने वाले हो इसका सेकंड एपिसोड। अगर ओपनिंग एपिसोड आपने नहीं देखा तो उसे भी जरूर देख लेना। और अगर आप इस सीरीज के बारे में नहीं जानते तो बता दूं कि ये एक हॉरर एंथोलॉजी शो है जिसमें सिर्फ 5 एपिसोड्स हैं, लेकिन पांचों ही एकदम हटके हैं। तो चलिए अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। सेकंड एपिसोड का नाम है टोबी। ये कहानी है लुइस नाम की एक प्रेग्नेंट लेडी की जो कि पेशे से आर्ट टीचर है। एक शाम वो अपनी क्लासेस ले रही थी कि तभी उसका हस्बैंड रे उसके पास फोन करके कहता है कि मैं एक दोस्त को अपने साथ घर लेकर आऊंगा तो तुम भी टाइम से पहुंच जाना। बस इसी बात को ध्यान में रखते हुए लुइस थोड़ी जल्दबाजी में ड्राइव करते हुए जल्दी घर पहुंचना चाह रही थी कि तभी रास्ते में एक डस्टबिन आया जिसपे बिल्लियां चिपटी हुई थी और उन्हीं में से एक काली बिल्ली ने लुइस का रास्ता काट दिया। बस तभी उसकी कार सीधा सामने वाले पेड़ में जाकर क्रैश हो गई। लुइस की जान तो बच गई, लेकिन इस हादसे की वजह से उसका मिसकैरेज हो गया। जो बच्चा उसके अंदर पल रहा था जिसका नाम उसने टोबी रखा था वो खत्म हो गया, इसलिए डॉक्टर्स ने उसे बाहर निकाल दिया। और जब लुइस को यह बात पता लगी तो उसे भारी सदमा पहुंचा। इस पूरे सीन में जो म्यूजिक पीछे चल रहा है वो बड़ा ही क्रीपी है, जैसे कोई बच्चा रो रहा हो या फिर बिल्ली रो रही हो। और इस केस में दोनों का रोल है। अब इस दुख से उभरने के लिए रे ने डिसाइड किया कि वो शहर से दूर चले जाएंगे और कहीं एकांत में रहेंगे। जब लुइस थोड़ी स्टेबल हो गई तो वो दोनों कंट्री साइड में एक घर देखने पहुंचे जो पता नहीं कब से खाली पड़ा था, लेकिन उसके अंदर घुसते ही बिल्लियों की बहुत ज्यादा स्मेल आ रही थी, क्योंकि साथ वाले घर में रहने वाली पड़ोसन मिसेस लेस्ली ने दुनिया भर की बिल्लियां पाली हुई थी जिनका इस घर में भी आना जाना लगा रहता है। खैर उन दोनों ने पूरे घर का टूर लिया तो घर उन्हें पसंद आ गया, क्योंकि उसमें लुइस का स्टूडियो बनाने लायक भी अच्छी खासी जगह थी और रे को ट्रेन मॉडल्स कलेक्ट करने का शौक है तो उसके लिए भी एक सेपरेट रूम था। साथ ही एक किड्स रूम भी था जिसमें पिछले ओनर्स के बच्चे रहते होंगे, क्योंकि एक क्रिब मोबाइल आज भी वहां पे लटका हुआ है जो बेबीज के पालने के ऊपर लगाया जाता है वो। और लुइस को समझ नहीं आ रहा कि जब सारा सामान ले गए तो इसे क्यों छोड़ गए और ये आज भी नए जैसा क्यों लग रहा है। लुइस तो वापस नीचे चली गई, लेकिन उसके जाते ही हमें बच्चे के हंसने की आवाज सुनाई दी। अब घर तो उन्हें पसंद आ चुका था, इसलिए कुछ टाइम बाद वो उसी घर में शिफ्ट हो गए। और लुइस अपने साथ एक वाइट सूटकेस लेकर आई थी जिसमें वो सामान था जो उसने कभी टोबी के लिए खरीदा था। उसी सूटकेस में एक टॉय के अंदर म्यूजिक बॉक्स भी था जो अपने आप ही प्ले होने लगा। तब कहीं जाकर रे को पता चला कि लुइस ये सारा सामान भी साथ ले आई है, जबकि इतनी दूर शिफ्ट होने का मकसद यही है कि टोबी की यादों को भुला देना है। और लुइस उसकी यादें यहाँ भी साथ ले आई। रे ने पूछा कि ऐसा क्यों किया तो वो बोली कि दूसरा टोबी भी तो आएगा, ये उसके काम आ जाएंगे। रे को उसकी बात पसंद तो आई, पर उन दोनों ने मूव करने से पहले डिसाइड किया था कि हम टोबी के बारे में दोबारा कभी बात नहीं करेंगे। लेकिन लुइस तो आते ही उसकी बात करने लगी, क्योंकि लुइस के मन में एक गहरा दुख है। टोबी इस दुनिया में नहीं आ पाया, उसका दुख तो है ही, पर उससे बड़ा दुख यह है कि टोबी को रिस्पेक्टफुली दफनाया नहीं गया। रे के कहने पर डॉक्टर्स ने उसे डिस्पोज कर दिया था, क्योंकि उस टाइम रे को यही बेस्ट लगा था कि लुइस कोमा से बाहर आएगी फिर इस सब से डील करेगी, उससे अच्छा वो बस आराम करे और सब कुछ भूल जाए। पर वही बात आज भी लुइस को खा रही है, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि आखिर टोबी के साथ हुआ क्या, और ना ही रे उसे कभी बताता है। फिलहाल रे भी बस यही सोच रहा है कि अगर दूसरा बच्चा आ जाएगा तो लुइस इस ट्रॉमा से निकल जाएगी। पर जब रात में दूसरे टोबी की प्लानिंग स्टार्ट हुई तो लुइस पीछे हट गई। टोबी को भुला पाना उसके लिए आज भी नामुमकिन है। परेशान होकर वो उसी बच्चे वाले रूम में पहुंच गई जिसमें वो क्रिब मोबाइल लगा हुआ है। बस उसे देखकर लुइस ने रात निकाल दी। अगले दिन वो गार्डन में काम करने लगी, जिस बीच पहली बार मिसेस लेस्ली से उसकी बात हुई। और उस बातचीत से लुइस को पता चला कि जो इस घर के पहले ओनर्स थे उनके कई सारे बच्चे थे और मिसेस लेस्ली को बच्चे पसंद नहीं है, उसे बिल्लियां पसंद है। लुइस उसके साथ अच्छे रिश्ते बनाने का सोच रही थी, लेकिन उसे कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो बस अपनी बिल्ली को ढूंढते हुए आई थी और बस ऐसे ही ढूंढते हुए निकल गई। इसके बाद लुइस उस बच्चे वाले रूम की सफाई करने गई तो लगे हाथ टोबी वाला सूटकेस भी उसने उसी रूम में रख दिया, और बस तभी उसके अंदर रखा म्यूजिक बॉक्स फिर से प्ले होने लगा।
लुइस ने उसे फिर से इग्नोर कर दिया, ये सोचकर कि शायद अभी उठा के रखा है इसलिए प्ले हो गया होगा। काम से फ्री होकर लुइस ने काफी टाइम बाद पेंटिंग की और जब रे घर आया तो वो अपने ट्रेन कलेक्शन को सेटअप करने में लग गया। बस उसी बीच लुइस ने उससे बातें की मिसेस लेस्ली के बारे में, पर जल्दी वो दोबारा टोबी की बातें लेकर बैठ गई कि टोबी पता नहीं बड़ा होके क्या बनता। रे बोला इंजन ड्राइवर बनता। लुइस की इस बात से हमें समझ आया कि टोबी को भूलना तो दूर की बात है, लुइस अपनी दिनचर्या के हर एक काम में टोबी को फिट करके सोचती है कि अगर टोबी होता तो कैसा होता। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, पूरा दिन ये टोबी के बारे में सोचती है, वो आज भी इसके अंदर है। रे ने एक बार फिर उसे समझाया कि टोबी मर चुका है, ना वो बड़ा होगा ना ही कुछ बनेगा। अब तो रे को ऐसा लगने लगा था कि लुइस टोबी को कभी नहीं भूलने वाली। लेकिन कुछ दिनों बाद लुइस रे को खुशखबरी देती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनकर पहला सवाल रे के मन में यही आता है कि कैसे, हमारे बीच में तो कुछ हुआ ही नहीं, फिर प्रेग्नेंट कैसे। वो सब लुइस को नहीं मालूम था, बस उसे इतना पता था कि उसने टेस्ट किया और वो पॉजिटिव निकला। तब रे ने सोचा कि एक रात हम दोनों ने ज्यादा ही ड्रिंक कर ली थी, उसी रात कुछ ना कुछ हुआ होगा। अब चाहे जैसे भी हुआ हो, रे ने लुइस को एक बात समझा दी कि इस बार अपना और बच्चे का प्रॉपर ध्यान रखना। पिछली बार की तरह किसी मैगजीन या किसी सहेली की बातों में मत आ जाना, जैसा डॉक्टर बोले वैसा ही करना। रे की बात मानते हुए लुइस ने प्रॉपर केयर स्टार्ट कर दी और रे ने मेन डोर में जो बिलियो का एंट्रेंस था उसे बंद कर दिया। कुछ दिन बाद लुइस अपने फैमिली डॉक्टर के पास रेगुलर चेकअप कराने पहुंची तो डॉक्टर ने उसे एकदम हेल्दी पाया। फिर घर आने पर लुइस मिसेस लेस्ली के पास गई उन्हें बताने कि मैं प्रेग्नेंट हूं। पर मिसेस लेस्ली खुश तो क्या होने से रही, उल्टा उसने ये बोल दिया कि मेरी 3 बिल्लियों को भी यही दिक्कत है। लुइस की सबसे बड़ी खुशी को उसने दिक्कत बता दिया। फिर बस लुइस भी क्या बोलती, वो भी चुपचाप वापस चली आई। ऐसे टाइम बीतता गया और बच्चे के आने की खुशी में रे उस बच्चे वाले रूम को रेनोवेट करने लगा, जिसके लिए उस क्रिब मोबाइल को उतारना भी जरूरी था। लेकिन लुइस ने रे को मना कर दिया कि इसे मत छेड़ो। बस तभी लुइस को ऐसा फील हुआ जैसे बच्चे ने लात मारी। अब रे भी एकदम उतावला हो चुका था कि फिर से लड़का ही होगा और पक्का फुटबॉल प्लेयर बनेगा। कुछ टाइम बाद वो दोनों पहुंचे अल्ट्रासाउंड कराने और असली झटका उन्हें वहीं पर लगा जब उन्होंने देखा कि अंदर कोई बच्चा है ही नहीं। नर्स ने साफ बोल दिया कि तू प्रेग्नेंट नहीं है। इतने दिनों से जो सपने सजाए जा रहे थे वो एक ही बार में बिखर गए। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि अंदर कुछ भी नहीं है, लेकिन पेट फूला हुआ है, उसका क्या। ऊपर से जो बच्चे ने लात मारी थी और लुइस ने फील की थी उसका क्या, और अभी जो उसे अंदर हिलते हुए फील हो रहा है वो क्या है। नर्स की बात मानने को वो दोनों तैयार ही नहीं थे। रे ने बोल दिया कि मशीन ही खराब है, पर मशीन एकदम सही काम कर रही है, इतना तो नर्स ने कंफर्म कर दिया। इससे रे बहुत ज्यादा उदास हो चुका था क्योंकि उसे पता था कि लुइस एक और सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। लेकिन लुइस जरा भी सैड नहीं थी क्योंकि वो तो अपने अंदर बच्चे को फील कर पा रही थी। उसे बाहर से किसी की बात सुनने की जरूरत ही नहीं। अगले दिन जब रे ने उसे देखा तो पाया कि उसका पेट कल के मुकाबले और ज्यादा बड़ा हो चुका है। इससे रे के अंदर भी दोबारा हिम्मत बंधी कि शायद वो हॉस्पिटल ही बेकार था। अब हम कल ही किसी स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे जिसे पूरी नॉलेज होगी, चाहे कितने ही पैसे क्यों ना लग जाएं। अगले दिन वो एक बड़ी डॉक्टर के पास पहुंचे जिसने लुइस को प्रॉपर चेक करने के बाद बता दी फैंटम प्रेगनेंसी, यानी असल में लुइस प्रेग्नेंट है ही नहीं, उसे बस टोबी के मरने का गिल्ट है और वो कैसे भी करके अपने अंदर एक बच्चा चाहती है, जिसका रिजल्ट ये निकला। उसकी बॉडी में प्रेगनेंसी के कई सारे सिम्टम्स आ चुके हैं लेकिन वो प्रेग्नेंट नहीं है। उस बड़ी डॉक्टर ने भी लुइस को साफ जवाब दे दिया, पर लुइस उसकी बात भी कैसे मान ले जब वो अपने अंदर बच्चा फील कर पा रही है। शाम को वो टहलने के लिए पार्क में गई जहाँ पर मिसेस लेस्ली अपने दोस्त जेफरी के साथ बैठी थी। जेफरी चर्च में रहता है और कहता है कि उसके पास साइकिक पावर्स हैं। उन्हीं पावर्स का यूज करके उसने बताया कि लुइस के पेट में जो बच्चा है वो लड़का है, और यहाँ तक कि ये भी कह दिया कि मेरी बात आज तक गलत नहीं निकली, इतना खास गिफ्ट है मेरे पास। पर डॉक्टर ने बोला है कि कोई बच्चा नहीं है। इस सब की सेंस बनाने के लिए लुइस ने सारे तार अपने आप जोड़ लिए। अगर लुइस का मिस कैरेज ना होता तो टोबी इसी सेम टाइम के आसपास पैदा होता, अप्रैल के 2nd वीक में। तो लुइस का कहना है कि मिस कैरेज कभी हुआ ही नहीं, टोबी आज भी उसके अंदर है और वही पैदा होने वाला है, वो कहीं गया ही नहीं। पर ऑब्वियसली रे इस बात पे ना तो यकीन कर सकता है और ना ही इस बात को बढ़ावा देकर लुइस का साथ दे सकता है, क्योंकि डॉक्टर्स ने टोबी को निकाल दिया था। ये सुनकर लुइस कहने लगी कि फिर मेरे अंदर टोबी का भूत है, और ये बात वो एकदम सीरियस कह रही थी लेकिन हंसते हुए। वो टोबी के भूत को भी जन्म देने के लिए तैयार है। अगर रे टोबी का फ्यूनरल करवा देता तो लुइस ये लॉजिक कभी लगाती ना। आज रे अपने ही फैसले पर
बार पछता रहा है। वो लुइस को समझा समझा कर परेशान हो चुका था कि तभी लुइस को कुछ होने लगा। वो बोली कि बच्चा बाहर आ रहा है, मुझे हॉस्पिटल लेकर चलो। उसके कहने पर रे उसे हॉस्पिटल लेकर गया, जहाँ पे काफी देर तक डिलीवरी का प्रोसेस चला, वो भी बहुत ज्यादा इंटेंस। लेकिन खून के अलावा अंदर से कुछ भी नहीं निकला। आखिर में डॉक्टर भी परेशान हो गया। उसने आकर रे को बताया कि आपकी वाइफ तो प्रेग्नेंट थी ही नहीं। तो रे बोला मुझे पता है। वो लुइस को वापस घर लेकर पहुंचा तो अंदर आते लुइस को टोबी का म्यूजिक बॉक्स प्ले होता हुआ सुनाई दिया। फिर रात में जब दोनों सो रहे थे तो लुइस को किसी बच्चे के रोने की आवाजें आने लगी और वो आ रही थी उसी बच्चे वाले रूम से। लुइस ने जाकर देखा तो रूम में रखा बच्चे का पालना जोर जोर से हिल रहा था, लेकिन उसमें कोई बच्चा नहीं था। अगले दिन जब वो अपने काम में लगी हुई थी तब भी उसे बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी, जिसे सुन सुन कर वो परेशान हो चुकी थी। आखिर में थक हार कर वो दोबारा उस रूम में गई तो वो अदृश्य बच्चा एकदम से उससे लिपट कर उसका दूध पीने लगा और लुइस उसे फील कर पा रही थी। पर यह बात रे को नहीं बता सकती, क्योंकि अब उसे लग रहा था कि उसने टोबी के भूत को ही जन्म दे दिया है। अगले दिन वो स्टोर में सामान लेने गई तो वहाँ पे जेफरी और मिसेस लेस्ली भी मिल गए। जेफरी ने लुइस से पूछा कि मेरी बात सच निकली ना, लड़का ही था ना? लुइस बोली कि था तो लड़का ही, लेकिन वो मर गया। ये सुनकर जेफरी उसे अपने साथ चर्च में ले गया और वहाँ पे उसने बताया कि कुछ सालों पहले मेरी वाइफ की डेथ हो गई थी, लेकिन वो आज भी मुझसे मिलने आती है। यानी कि जेफरी मरे हुए लोगों से कांटेक्ट कर सकता है, ऐसा कहना चाह रहा है। उसने बच्चे का नाम पूछा तो लुइस ने बताया टोबी। थोड़ा ध्यान लगाने के बाद जेफरी बोला कि टोबी कहीं गया नहीं है, वो बस छुपा हुआ है। बच्चे ऐसे छुप जाते हैं क्योंकि उन्हें खेलना पसंद है। लुइस बोली कि वो इतना बड़ा था ही नहीं। तो जेफरी कहता है कि वो दूसरी साइड पे बड़े होते रहते हैं, अब वो हमारे एकदम पास है, वो तो उससे जुड़ चुका है। एक लंबा गोल्डन धागा है जो तुम दोनों को जोड़ रहा है। पहले जेफरी को टोबी हंसता हुआ दिखाई दिया और ये सुनकर लुइस खुशी के मारे रोने लगी, लेकिन कुछ देर बाद ही जेफरी ने खुद को करेक्ट करते हुए बोला कि वो हंस नहीं रहा, वो रो रहा है। उसे प्यार चाहिए, किसी ने उसे हर्ट किया है जिसका नाम है लू। बस इतना सुनते ही लुइस और ज्यादा गिल्ट में चली गई, क्योंकि लू उसी का नाम है जो बचपन में उसकी माँ ने दिया था। हर्ट करने के लिए उसने टोबी को सॉरी बोला, पर इससे टोबी माना नहीं। अगले दिन जब लुइस पेंटिंग कर रही थी तो टोबी ने ब्लू पेंट रगड़ के पेंटिंग खराब कर दी। जैसे लुइस ने नोटिस किया वैसे ही ऊपर से टोबी के रोने की आवाज आने लगी और जब लुइस ऊपर पहुंची तो देखा कि पालने के ऊपर बच्चे के हाथ का निशान छपा हुआ था ब्लू पेंट में। लुइस भागकर नीचे आ गई, लेकिन रोने की आवाज फिर भी आती रही। आवाज को दबाने के लिए लुइस ने घर के सारे अप्लायंसेस ऑन कर दिए, टीवी, रेडियो, वॉशिंग मशीन, पानी, मिक्सर ग्राइंडर, कॉफी मशीन, वैक्यूम क्लीनर, पर रोने की आवाज फिर भी उस पूरे शोर पर भारी थी। लुइस पागलों की तरह रोते हुए एक कोने में बैठ चुकी थी। तब रे ने आकर उसे संभाला, मगर रात में जब रे की आंख खुली तो उसने देखा कि लुइस तो बेड पर थी ही नहीं। वो उसी बच्चे वाले रूम में पहुंचकर टोबी को दूध पिला रही थी। तब रे ने फिर एक बार उसका वहम तोड़ा, लेकिन लुइस की ये हालत होती देखकर अब रे को भी दर्द हो रहा था। अब बात लुइस के मानसिक संतुलन पे आ चुकी थी। दूसरे घर में शिफ्ट हुए थे टोबी को भुलाने के लिए, पर टोबी तो उल्टा लुइस के दिमाग में घर करके बैठ गया। उसे चीजें दिखाई दे रही हैं, सुनाई दे रही हैं, फील हो रही हैं, जबकि रे भी उसी के साथ है, पर उसे कुछ भी नहीं हो रहा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्दी लुइस पूरी तरह पागल हो जाएगी। उसकी चिंता करते हुए रे ने उसी टाइम फोन पे डॉक्टर से बात की और अगले ही दिन उसे इलाज के लिए भर्ती करवाया। पर इतना ही नहीं था, लुइस के पीछे रे पूरे फसाद को जड़ से मिटाना चाह रहा था। टोबी की जो चीजें हैं और उसमें ये जो और नए बच्चे का नया सामान ऐड हो चुका है, यहाँ तक कि वो जो क्रिब मोबाइल लगा हुआ है पहले से, वो भी सब कुछ जमा करके रे बाहर ले आया और सारी चीजों में उसने आग लगा दी। इसी बीच लुइस भी जैसे तैसे करके हॉस्पिटल से भाग आई, क्योंकि टोबी को दूध जो पिलाना था। पर आते ही उसने देखा कि रे ने टोबी का सारा सामान जला डाला, उसका पालना भी। ऐसे करते ही बच्चे के रोने की आवाज आने लगी और मेन बात यह है कि इस बार ये आवाज रे को भी आई, पर उसने ये कहकर बात टाल दी कि पड़ोसन की बिल्ली रो रही है। उस जंजाल से पीछा छुड़ाने का पहला स्टेप तो उसने चल दिया था, पर अभी एक और स्टेप बाकी था, दूसरा बच्चा पैदा करना, ताकि लुइस उसके साथ बिजी हो जाए और टोबी को भूल जाए। अंदर जाकर बड़ी बातचीत हुई, जिसके फलस्वरूप लुइस प्रेग्नेंट हो गई, इस बार फॉर रियल। अल्ट्रासाउंड से कंफर्म हो चुका था कि इस बार अंदर बच्चा है और उसी बच्चे की केयर में लुइस टोबी को पूरी तरह भुला चुकी थी। इस बार लुइस ने मिसेस लेस्ली को भी सख्ताई से समझा दिया कि तेरी बिल्लियां मेरे घर के आसपास भी न दिख जाएं। सब कुछ एकदम परफेक्ट चल रहा था। फिर एक दिन रे को काम के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर जाना पड़ गया और उसी दिन लुइस को सुनाई दिया वो म्यूजिक बॉक्स जिसे रे ने जला दिया था और उसे सुनते ही लुइस के मुंह से निकला, Toby?
लुइस को फिर से टोबी याद आ गया। प्रेगनेंसी के बाद ये पहली ऐसी रात आई जब लुइस घर में अकेली थी। रात को अचानक उसकी आंख खुली क्योंकि रे के ट्रेन वाले रूम से ट्रेन चलने की आवाज आ रही थी। जैसे उसने जाकर रूम का दरवाजा खोला, ट्रेन इंजन आकर सीधा उसके पेट पे लगा। बन गया टोबी इंजन ड्राइवर, पापा की इच्छा पूरी कर दी। ऐसा करके वो हंस भी रहा था। लुइस ने इसे इग्नोर किया और जाके दोबारा सो गई, पर टोबी सारी रात उसके पेट पर लातें बरसाता रहा। पहले अंदर से लात मारता था, अब बाहर से। अगली सुबह जब लुइस उठी तो उसे दर्द हो रहा था और जब देखा तो पाया कि पेट के ऊपर ब्रूजेस पड़े हुए थे। फिर जब नाश्ता करने बैठी तो मिसेस लेस्ली की बिल्ली ने आके उसमें मुंह मार दिया। गुस्से में लुइस मिसेस लेस्ली के घर गई और उसे वार्निंग देकर आई कि अगर कोई बिल्ली दोबारा मेरे घर के अंदर आई तो मैं उसे मार दूंगी। इसके बाद वो स्टोर में पहुंची तो वहां भी टोबी उसके पेट पे लाते मारने लगा। जब उसके बर्दाश्त के बाहर हो गई तो उसे वापस घर आना पड़ा, लेकिन घर पे भी वही हो रहा था। टोबी दूसरे बच्चे को मारना चाह रहा था ताकि कोई उसकी जगह ना ले पाए। ये सब शुरू हुआ रे के जाने के बाद। तो यहाँ पे एक एंगल ये भी आता है कि कहीं लुइस का मानसिक संतुलन फिर से तो नहीं बिगड़ रहा, कहीं वो खुद अपने बच्चे को मार तो नहीं देगी, क्योंकि टोबी उसका खास है। उसकी लाइफ में कोई टोबी को रिप्लेस नहीं कर सकता। क्या पता वो खुद ऐसा कर रही हो और उसे खुद ना पता हो कि वो ही कर रही है। फिलहाल उसे ये डर है कि अगर वो रात भर घर के अंदर अकेली रुक गई तो टोबी उसके बच्चे को मार देगा। बच्चे को बचाने के लिए वो मिसेस लेस्ली के पास पहुंची, लेकिन लेस्ली ने उसे घर के अंदर नहीं लिया। लुइस ने उससे जेफरी का नंबर मांगा तो लेस्ली ने बताया कि उसे तो 2 महीने पहले अरेस्ट कर लिया गया था। वो भूतों से बातें करता था, उसके चलते। लुइस ने मिसेस लेस्ली से काफी रिक्वेस्ट की, पर उसने लुइस के मुंह पे ही दरवाजा बंद कर दिया। अब लुइस वापस अपने घर में जाना नहीं चाहती थी और ना ही वो किसी और को जानती थी जिसके पास चली जाए। ऊपर से तेज बारिश, तो पूरी रात उसने जाग के बाहर बिताई। फिर अगले दिन डॉक्टर के पास पहुंची और उसे बताया कि टोबी मेरे बच्चे से जेलस है, वो इसे मार देगा। ऑब्वियसली डॉक्टर ने यही बोला कि भूत प्रेत रियल नहीं होते, और अगर होते भी हैं तो वो हमें फिजिकल हार्म नहीं पहुंचा सकते। बस इतना सुनते ही लुइस ने उसे अपने पेट पर पड़े ब्रूसेस दिखा दिए, जिन्हें देखते ही डॉक्टर अलर्ट हो गया। वो समझ गया था कि लुइस खुद ही अपने बच्चे के लिए खतरा है, और लुइस भी समझ गई थी कि इसे मेरी बात पे यकीन नहीं हुआ, ये मुझे पागल समझ रहा है। इसलिए वो वापस घर आ गई, पर तब तक टोबी ने उस बिल्ली वाले एंट्रेंस को खोल दिया था, जिस वजह से ढेरों बिल्लियां घर में घुस चुकी थी। लुइस बिल्लियों से घबराती है क्योंकि बिल्ली ने ही इसका रास्ता काटा था, उसके बाद ही मिसकैरेज हुआ था। अब बिल्लियों ने सारी जगह घेर रखी थी, तो लुइस बड़ी सावधानी से सीढ़ियां चढ़ने लगी, लेकिन यहाँ भी एक काली बिल्ली उससे पहले ऊपर चली गई। लुइस ने ऊपर जाकर जल्दी से अपना बैग पैक किया और फिर वो पूरी सावधानी से वापस नीचे आने लगी। बिल्लियों की वजह से एक बार फिर हादसा हो सकता था, लेकिन लुइस ने शांति बरत के अवॉइड कर दिया। वो ठीक ठाक बाहर आ गई, लेकिन बाहर आते ही उसने जल्दबाजी मचा दी। फुल स्पीड में कार लेकर निकल गई क्योंकि उसे घर से दूर जाना था। और ये फिर से वही हालात आ गए जब रात में प्रेग्नेंट लुइस जल्दबाजी में कार ड्राइव कर रही है। इस बार बिल्ली ने रास्ता नहीं काटा, बल्कि उसे टोबी का म्यूजिक बॉक्स सुनाई दिया। उसने पीछे देखा तो बैक सीट पर टोबी का वही टॉय पड़ा था जिसमें म्यूजिक बॉक्स था, और उसे देखने के चक्कर में लुइस का सामने से ध्यान हट गया, जिसके चलते वो सामने से जा रहे ट्रक में जाके क्रैश हो गई और ट्रक पे लिखा था टोबी। इस हादसे में ना तो लुइस बची ना उसका बचा सिर्फ रे, और उसके पास भी सिर्फ पछतावा ही बचा, ऐसा उसे लग रहा था। बॉडीज की पहचान करके जब वो घर गया तो उसने देखा कि ट्रेन चली हुई थी और उसके पास टोबी का पालना रखा था, जिसके ऊपर वो क्रिम मोबाइल भी लगा हुआ था। और रे को अच्छी तरह याद था कि ये सब उसने खुद जलाया था, पर अब उसके सामने है। पालना हिल रहा है, टोबी हंस रहा है और रे सोच रहा है कि आखिर ये सपना है या हकीकत। बस इसी के साथ ये एपिसोड एंड होता है। 2 एपिसोड्स देखकर आप इतना तो समझ गए होंगे कि जब हमें लगता है कि एपिसोड खत्म हो गया, तभी एक छोटा सा सीन और दिखाया जाता है, जिससे पूरे एपिसोड का ऑरा डबल हो जाता है। लुइस की डेथ हुई तो एक बार को हम भी ये मान सकते थे कि सब उसके दिमाग के अंदर था, उसकी गिल्ट ने उसकी जान ली, लेकिन आखिरी सीन ने हमें भी यकीन दिला दिया और साथ में रे को भी यकीन दिला दिया कि टोबी का भूत सच में था। उसने बकायदा जन्म लिया और अब वो रे के साथ पलेगा, बड़ा होके इंजन ड्राइवर बनेगा, फिर आहट के एपिसोड में फीचर होगा। कहानी यही थी कि कार क्रैश के बाद टोबी जब मरा और लुइस कोमा में चली गई, तब टोबी के साथ लुइस को भी मरना था, यानी टोबी के साथ ही दूसरी दुनिया में जाना था, पर वो मरी नहीं, इसलिए टोबी ने उसे छोड़ा नहीं, वो उसके साथ ही बंधा रहा। आखिर में उसे भी मार दिया और नए बच्चे को भी। अब लुइस दूसरी दुनिया में नए बच्चे के साथ है और टोबी इस दुनिया में अपने बाप के साथ है, क्योंकि टोबी ने जन्म लिया था ना। अब सोचने लायक बात यह हो सकती है कि इस कहानी में बिल्लियों का क्या रोल था। बिल्लियां लुइस के पीछे क्यों थी? क्या टोबी कोई इविल बच्चा था या लुइस के पेट से किसी इविल का जन्म
जन्म होना था, इसलिए दोनों बार नहीं होने दिया। थ्योरी बनाने लायक बात इसमें यही है। बाकी आप बताइए आपको ये एपिसोड कैसा लगा। ईमानदारी से बताना, क्या ओपनिंग एपिसोड इसे होना चाहिए था, प्रोफेसी और इसमें कौन सा बेहतर है, कमेंट करके बता दो। साथ ही वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो और ऐसी और यूनिक और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो, ताकि नोटिफिकेशन का धागा आपके साथ जुड़ा रहे। और ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहां पे आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा और साथ ही बाकी जगहों पे भी, जिनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे नीचे। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए सबको बाय।